नम नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये जी पार्ट के सीरीज 50-50 प्रश्नों की इम्पोर्टेंट है। इसमें अपना आकलन करने के लिए अपना अनुमान जरूर लगाइए मित्रों। 51 से लेकर 100 तक है। तो 51, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है? तो देख लीजिए, द्रोणमुख, स्थानीय, संग्रहण, कार्वतिक। तो आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में यही 4 है, इनका क्रम सही लगाइए। तो सही उत्तर है आपका सी, स्थानीय, द्रोणमुख, कार्वतिक, संग्रहण। 52, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में ईशिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? मास्की अभिलेख, नेत्तूर अभिलेख, उडेगोलम अभिलेख, सिद्धपुर अभिलेख। तो जिस अभिलेख में ईशिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है वो है आपका डी, सिद्धपुर अभिलेख। 53, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तोसली, संपा, सुवर्णगिरी, उज्जैनी। तो अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था सी, सुवर्णगिरी। 54, सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने कब देखने को मिले? 1813, 1853, 1893, 1913। तो सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने आपको देखने को मिले बी, 1853। 55, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? स्वामी, दुर्ग, प्रेक्षा, मित्र। तो अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में जो शामिल नहीं है वो है आपका सी, प्रेक्षा। 56, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? माया, आम्रपाली, यशोधरा, गौतमी, प्रजापति। तो बुद्ध ने जिसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी वो है आपके डी, प्रजापति, गौतमी। 57, शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त होती है? कांची, भोजपुर, गुड़ीमल्लम, खो। तो शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति जिस स्थान पर प्राप्त होती है वो है आपका सी, गुड़ीमल्लम। 58, गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं? लुम्बिनी, निगलीवा, पिपहरवा, सहेत महत। तो गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर जिन स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं वो है आपका सी, पिपहरवा। 59, अभिधम्म पीठिका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया? कश्मीर परिषद, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो अभिधम्म पीठिका को जिस परिषद द्वारा संगठित किया गया है वो है आपका डी, पाटलिपुत्र परिषद। 60, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है आपके बी, यजुर्वेद में। 61, बाल खिल्ले का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो बाल खिल्ले का संबंध जिस वेद से है वो है ए, ऋग्वेद। 62, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अधोलिखित कथनों में से कौन से कथन सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य हैं? तो देखिए, पहला, सैंधव नगर की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं है। तो मित्रों सही है? नहीं, गलत है। सैंधव नगर की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित है। सेकंड, हड़प्पा, बनावली व चन्हुदड़ों के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास नहीं दिखाई पड़ता। तो सही है? नहीं, गलत। हड़प्पा, बनवाली व चन्हुदड़ों के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है। तीसरा, अनेक स्थलों से पक्की ईंट के प्रमाण नहीं मिले हैं।
ये सत्य है। चौथा, हड़प्पा में पकी ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु संभवतः यह यहाँ प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुई है। तो ये सही है, कह सकते हैं 3 और 4 सही है। 63, हड़प्पीय तौल का क्या अनुपात है? तो देख लीजिए 1 2 3 4 या 1:2 4 8 या सी या डी। तो हड़प्पीय तौल का अनुपात है बी 1 2 4 8। 64, इस चोल शासक ने सुंग मतवीर्त करों को हटाने वाला की उपाधि धारण की? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग प्रथम, परांतक प्रथम। तो जिस चोल शासक ने सुंगम तवीर्त करों को हटाने वाला की उपाधि धारण की वो है आपका सी कुलोतुंग प्रथम। 65, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल, नवपाषाण या ऐतिहासिक काल। तो सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के जिस काल से संबंधित है वो है आपका 65 का बी आदि ऐतिहासिक काल। 66, निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सही उत्तर, जिस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं उनको देख लीजिए। पंजाब से प्राप्त हैं, उत्तर प्रदेश प्राप्त हैं, गुजरात से प्राप्त हैं, यहाँ से नहीं हैं। सॉरी मित्रों। 67, हैंड एक्स, क्लीवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल। तो हैंड एक्स, क्लीवर आदि उपकरण जिस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं वो है आपका बी निम्न पूरा पाषाण काल। 68, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो देख लीजिए, एक तरफ काल है और दूसरे तरफ उनसे जुड़े हुए आपके सामग्री। तो पूरा पाषाण, चिप्पड़ पाषाण उपकरण, मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरण, नवपाषाण घिसे पाषाण उपकरण, उच्च पूरा पाषाण शैल चित्र। 69, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? बेलन घाटी, मध्य सोन घाटी, कैमूर घाटी, होशंगी। तो जिस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है वो है आपका ए बेलन घाटी। 70, पुर्तगालियों के समय में बंगाल का कौन सा बंदरगाह पोर्टो ग्राउंड के नाम से जाना जाता था? चंद्रद्वीप, हुगली, चटगांव, सतगांव। तो पुर्तगालियों के समय में बंगाल का जो बंदरगाह पोर्टो ग्राउंड के नाम से जाना जाता था वो है आपका सी चटगांव। 71, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो कर्मकांडी वेद है वो है आपका बी यजुर्वेद। 72, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणित व्याख्या देता है? छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद। तो जो वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रमाणित करता है वो है आपका ए छांदोग्य उपनिषद। 73, ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ डैश को निर्देशित करती हैं? रुद्र, मरुत, अशी, इंद्र। तो ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ आपके निर्देशित करती हैं इंद्र को। 74, 1909 के भारत अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? पहला, मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधि और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। बी, महिलाओं को मतदाता होने का अधिकार तो नहीं था पर वे प्रत्याशी हो सकती थी। सी, इसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया।
डी, विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो 1909 के भारत अधिनियम द्वारा आपको सही उत्तर है ए, मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधि और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। 75 सुमेल करना है मित्रों, साहित्यिक लेखक और उनके लेखन की भाषा। तो देख लीजिए, राधानाथ रे तो उड़िया, उसके बाद अनुमान लगाइए, सुब्रमण्यम भारती मलयालम, भाई वीर सिंह पंजाबी, केरल वर्मा तमिल। बी करेक्ट आंसर। 76 जिस मराठे ने सन 1719 में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी वह था। तो शिवाजी द्वितीय, साहू जी, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव। तो जिस मराठे ने सन 1719 में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी वह है आपका सी, बालाजी विश्वनाथ। 77 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक किस स्थान पर सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुए थे? लाहौर, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक जिस स्थान पर सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुए वो है आपका डी, कलकत्ता। 78 निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? पीरपुर रपट, शरीफ रपट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट, सर मोहम्मद शादुल्ला रपट। तो सही उत्तर सी, ये नहीं तैयार कराई गई, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट। 79 महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा था? बी आर नंदा, डी जी तेंदुलकर, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे, लुई फिशर। तो महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, यह कहा था आपके सी, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे। 80 नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1859, 1871, 1886, 1901। तो नील विद्रोह आरंभ हुआ था ए 1859। 81 एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारतीय जनता को शिक्षित करना, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना, प्रशासन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था बी, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। 82 निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया? 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन, 1937 के मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया, ए 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में। 83 बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे? तो स्वामी सहजानंद, मजरूल हक, फजलुल हक, मोइनुल हक। तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे सी, फजलुल हक। 84 अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? नागपुर अधिवेशन 1920, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1924, बम्बई अधिवेशन 1885। तो आपने जिस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की, ए नागपुर अधिवेशन 1920। 85 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं कथन और कारण के, तो देख लीजिए। पहला,
कथन ए, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1913 में की। तो ये कथन सत्य है? हाँ, ये सत्य है। कथन 2, पहले कथन के रूप में बाद में कारण के रूप में देखिएगा। उसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि सरकार में शामिल होंगे। तो कथन के रूप में भी सही है और कारण के रूप में भी सही है। हाँ, सही है। एट्टी 6, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए और कूट से सही उत्तर करना है मित्रों। तो देख लीजिए, पहला मिंटो, जॉन सोर, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स पहले नंबर पे, फिर कॉर्नवालिस, फिर जॉन सोर और अंतिम में मिंटो। डी करेक्ट आंसर। 87, फिर से घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए, अनुमान लगाइए। सही है, पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर इंडिया लीग, फिर मद्रास महाजन सभा और अंतिम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कह सकते हैं बी करेक्ट आंसर। 88, गांधी जी नोआखली कब गए थे? अक्टूबर नवंबर 1946, जनवरी फरवरी 1947, मई जून 1947 या जुलाई अगस्त 1947। तो गांधी जी नोआखली आपके गए थे ए, अक्टूबर नवंबर 1946। 89, ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम था। एक्ट 21 1850, एक्ट 22 1850, एक्ट 23 1850 या एक्ट 24 1850। तो ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम ए, एक्ट 21 1850। 90, ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि के द्वारा नीचे दिए गए देशों के किस समूह को स्वतंत्र घोषित किया गया? तो रोमानिया, पोलैंड, फिनलैंड, पोलैंड, लातविया, उज्बेकिस्तान, पोलैंड, यूक्रेन, फिनलैंड, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बेलारूस। तो सही उत्तर सी, पोलैंड, यूक्रेन, फिनलैंड। 91, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। मानव अधिकारों की घोषणा तो 27 अगस्त 1789, टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789, स्त्रियों का वर्साय अभियान 5 अक्टूबर, ये 1700 होगा मित्रों, 19 दे दिया हुआ है। बास्टिल का पतन 14 जुलाई 1789। 92, निम्नलिखित में से किसने तुंग मेंग हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की? चांग पेनलिन, हुआन मिन, सन यात सेन, युवान सिक काई। तो जिसने तुंग में हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, सी, सन यात सेन। 93, इनमें से कौन से विद्वान लीजी पुस्तक के लेखक हैं? यान हुई, जुनजी, ली यूको, वांग फू। तो जो विद्वान लीजी पुस्तक के लेखक हैं वो हैं आपके सी, ली यूको। 94, 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया था? फादर गेपन, रोडिशेफ, गुशकाव, मिल्यूकाव। तो 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन आपके किया गया। सही उत्तर है मित्रों ए, फादर गिपन। 95, मुसोलिनी की विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है मित्रों। तो देख लीजिए, 95 सबसे पहले रोड्स एवं डोडेकनी द्वीप समूह
प्राप्त करना। दूसरे नंबर पे फ्यूम पर अधिकार। तीसरा रोम बर्लिन धुरी। चौथा रोम पैक्ट। 96 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वर्साई की संधि जर्मनी सुमेल है, हाँ। सेंट जर्मेन की संधि ऑस्ट्रिया सुमेल है, हाँ। न्यूली की संधि बुल्गारिया सुमेल है, ये सुमेल नहीं है। 97 1789 में स्टेट जनरल का अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? वर्साई, बर्लिन, लंदन, पेरिस। तो 1789 में स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया आपका ए वर्साई में। 98 निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? कैसलरे, गैरिबाल्डी, मेजनी, कावूर। तो इटली के एकीकरण से जो संबंधित है कावूर, मेजनी, गैरिबाल्डी, ये नहीं है। 99 उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने सिस्टीन चैपल में द क्रिएशन ऑफ एडम को चित्रित किया। लियोनार्डो दा विंची, राफेल, डोनाटेलो, माइकल एंजेलो। तो वह चित्रकार जिसने सिस्टीन चैपल में द क्रिएशन ऑफ एडम को चित्रित किया, डी माइकल एंजेलो। और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न मित्रों 100 सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध था? फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, इटली के एकीकरण, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम। तो सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी संगठनों का संबंध था डी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। तो ये मित्रों इस तरह से 50-50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज है। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अपना अनुमान लगाइए और देखिए कहाँ से प्रश्न गलत हो रहे हैं। और मित्रों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।